We start the Riemann mapping theorem. Before that, I will tell you some definition. First definition is conformal mapping. Conformal मैपिंग कन्फॉर्मल इक्विवेलेंट मीन्स दो रीजन है हमारे पास. मान लीजिए लेट G1 एंड G2 बी द टू रीजन. अब मोस्टली केस में हमने देखा था कि हम क्या लेके चल रहे हैं, डोमेन. लेट D बी द डोमेन एंड F जेड बी एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन दैट डोमेन. इस टाइप की जो अजम्पशन थी वो हम लेके चलते थे. अब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, रीजन. तो डिफरेंस क्या होता है डोमेन और रीजन में. डोमेन जो आपकी होती है, डोमेन इज ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट. एंड रीजन क्या होता है आपके पास, रीजन क्या होता है, डोमेन, ए डोमेन इन विच सम, नन और ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड. तो डोमेन क्या थी, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट. रीजन क्या होगा, एक डोमेन ही होगी. रीजन क्या होगा, एक डोमेन है जिसमें हम क्या ले सकते हैं कि या तो हम कुछ पॉइंट बाउंड्री के कंसीडर करें, या सभी पॉइंट ले लें, या एक भी पॉइंट ना लें. तो उस केस में क्या होता है, मीन्स इंक्लूड बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड कर दे डोमेन में, तो वो क्या बन जाता है हमारा रीजन. अब वो बाउंड्री के पॉइंट कुछ पॉइंट भी हो सकते हैं या सभी पॉइंट्स भी हो सकते हैं बाउंड्री के. तो उस केस में हम डोमेन को क्या बोल देते हैं, रीजन. डोमेन क्या होती है आपकी, ओपन कनेक्टेड सेट, जिसमें क्या होती है, अगर ओपन है तो क्या होगा, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी. अब रीजन क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बाउंड्री के कुछ पॉइंट्स ले लें या सभी पॉइंट इंक्लूड कर लें, या एक भी ना ले, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, रीजन. तो बाय डेफिनेशन यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है, एवरी डोमेन इज रीजन, एवरी डोमेन इज रीजन. ठीक है. अब क्लोज डिस्क है, जैसे क्लोज डिस्क है, Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड Z लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1. मान लीजिए ये डिस्क है कोई. अब ये क्या है, रीजन तो है बट नॉट ए डोमेन. वाई, बिकॉज दिस सेट इज नॉट ओपन, राइट. सो ये था डिफरेंस रीजन और डोमेन के बीच में. तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो रीजन है G1 एंड G2, then we can say this G1 and G2 are conformally equivalent if there exists a mapping or a function, there exists a function f from G1 to G2 such that this f is analytic and the image of the region is whole region G2, then we can say the region G1 and G2 are conformally equivalent. तो दो रीजन इक्विवेलेंट कब होंगे, जब हमारे पास एक एनालिटिक मैप एग्जिस्ट कर जाए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको बोलते हैं कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट. सेकंड है हमारे पास बाय होलोमॉर्फिक मैप. बाय होलोमॉर्फिक मैप, तो बाय होलोमॉर्फिक मैप क्या होती है आपकी, मान लीजिए कोई भी मैप है F, डोमेन D1 से D2 पे डिफाइन है. तो इस मैप को हम बाय होलोमॉर्फिक मैप कब कहेंगे, जब F क्या होगा, हो आपका F इज एनालिटिक 1 1. एनालिटिक और होलोमॉर्फिक यू कैन से, बिकॉज एनालिटिसिटी ऑन द डोमेन वी कैन से इट्स होलोमॉर्फिक. सो F विल बी होलोमॉर्फिक, बिकॉज हम यूज करें बाय होलोमॉर्फिक. तो F यहाँ पे आप यही लीजिए, बाय F इज होलोमॉर्फिक 1 1 onto and F is 1 1 onto, so F inverse exists, F inverse also holomorphic. तो एक ऐसी होलोमॉर्फिक मैप फ्रॉम D1 टू D2 जो क्या हो आपकी 1 1 हो, ऑन टू हो, और इनवर्स भी आपको क्या हो, होलोमॉर्फिक हो, तो उसको हम बोलते हैं बाय होलोमॉर्फिक मैप. दिस इम्प्लाइज दिस F इज बाय होलोमॉर्फिक मैप.
एक जो कॉमन रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे रीमान मैपिंग थ्योरम में, एक ये है आपका, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड 1-to-1 मैप, 1-to-1 मैप इन ए डोमेन डी, इन ए डोमेन डी मीन्स एफ क्या आपका एनालिटिक है और 1-to-1 है। इसको आप यूनिवैलेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो मोस्टली केसेस में जो 1-1 के लिए हम जो यूज करते हैं टर्म, वो होती है आपकी यूनिवैलेंट। सो एफ जेड इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट इन ए डोमेन डी, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू द डोमेन डी। सो मॉडुलस वैल्यू जो एफ डैश की होगी एट एनी arbitrary point of the domain is equal to alpha, and this alpha is greater than 0, because by this result we can say this derivative never 0 at any point of z, any point of the domain. So अब हमारी आती है रीमान मैपिंग थ्योरम। रीमान मैपिंग थ्योरम बेसिकली जो रीमान मैपिंग थ्योरम है वो आपकी क्या बोलती है कि मान लीजिए एफ कोई भी मैप है आपकी डोमेन से यूनिट डिस्क पे आपकी डिफाइन है, यूनिट डिस्क हमें लेनी है, दैट इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड डब्ल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1। सो ये है आपकी यूनिट डिस्क। तो एफ हमारे पास एक मैप होगी जो किसी डोमेन से यूनिट डिस्क पे डिफाइन होगी, तो हमें शो करना है कि ये जो डोमेन और ये डिस्क ये क्या है, बाइहोलोमॉर्फिकली इक्विवेलेंट है, राइट। क्या शो करना है कि ये जो एफ है ये बाइहोलोमॉर्फिक इक्विवेलेंट है, मीन्स एफ आपका एनालिटिक होगा, 1-1 होगा, ऑन-टू होगा, और इनवर्स जो होगा वो भी आपका क्या होगा, होलोमॉर्फिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डोमेन है और जो डिस्क है आपकी यूनिट डिस्क वो क्या है, बाइहोलोमॉर्फिकली इक्विवेलेंट। सो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं रीमान मैपिंग थ्योरम की, स्टेटमेंट इज रीमान मैपिंग थ्योरम। रीमान मैपिंग थ्योरम क्या बोलती है, सपोज डी इज ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन विच इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब डी क्या लेना, हमें प्रॉपर सबसेट लेना सी का, तो ये नोटेशन हम यूज करेंगे, डी इज प्रॉपर सबसेट बट नॉट इक्वल टू सी। सो इस तरह से हमने डोमेन चूज करनी है विच इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब क्या होगा कि एफ जेड है ना, जो एफ जेड हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा रीमान मैपिंग थ्योरम के केस में। अगर हम मान लीजिए ये बोल दे कि डी इज इक्वल टू सी, तो वोल कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास आ जाएगा। अब डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो एफ जेड एनालिटिक हो जाएगा ओवर सी। इसका मतलब जो है एफ जेड क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। और जो मैप है हमारी एफ वो किसी डोमेन से डिस्क पे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब एफ ऑफ डी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो एंटायर मैप, एंटायर फंक्शन हो गया एफ, और उसकी जो इमेज सेट है वो किस क्या है, बाउंडेड हो गया बाय 1 से। सो लियोली थ्योरम में भी क्या इम्प्लाई कर देगी इसको कि एफ जेड मस्ट बी कॉन्स्टेंट, मस्ट बी कॉन्स्टेंट। सो हमें ऐसा फंक्शन लेना है एफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन, एनालिटिक नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एफ जेड विल बी कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो टू रिमूव दिस assumption, to remove this possibility such that f z analytic we taking the proper subset of C. So let suppose D is a simply connected domain and D is the proper subset of C, और ये आपको क्लियर होगा कि why we are taking proper subset of C and Z naught is a point in D, तो क्या होगा, then there exists a unique function, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, यूनिक होगा, विच इज यूनिवैलेंट दैट इज 1-1 एनालिटिक इन डी एंड विच मैप डी ऑन टू द यूनिट डिस्क इन सच ए मैनर दैट एट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द डोमेन फंक्शन सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन एज वेल। कंडीशन क्या है आपकी, एफ जेड इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव एट जेड नोट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बिकॉज अब हमने ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक,
अब क्या है, रीमान मैपिंग थ्योरम में हमें फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। स्टेटमेंट बोल रही है कि एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एनालिटिक होगा, यूनिवैलेंट होगा। अब एनालिटिक यूनिवैलेंट है किसी डोमेन पे कोई फंक्शन, तो ये रिजल्ट हमें क्या इंप्लाई कर देगा कि डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट एफ डैश जेड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. In fact, I think we have to take the modulus value, because without modulus we can't compare the complex number, right? So suppose D is a simply connected domain which is the proper subset of C and Z naught is a point in D. तो स्टेटमेंट क्या बोलती है आपको कि आपके पास मान लीजिए कोई डोमेन है D, यूनिट डिस्क की बन गई है, तो मान लीजिए कोई डोमेन है D, तो आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा F, कहाँ से कहाँ तक, D से यूनिट डिस्क पे। और ये जो एफ जेड है ना, इसके पास 2 कंडीशन है कि एनालिटिक होगा, यूनिवैलेंट होगा, एनालिटिक यूनिवैलेंट एंड मैप करेगा किसको, यूनिट डिस्क को, डोमेन को डिस्क, यूनिट डिस्क पे। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूनिट डिस्क, और 2 कंडीशन पॉइंट पे है, एफ जेड नोट एट 0 एंड एफ डैश जेड नोट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो डोमेन से और यूनिट डिस्क पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एनालिटिक यूनिवैलेंट हो और डी को यूनिट डिस्क में मैप करे और ये 2 कंडीशन पॉइंट पे सेटिस्फाई करे। तो ये है आपकी रीमान मैपिंग थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्या सपोज करेंगे, मान लीजिए रीमान मैपिंग थ्योरम आपकी ट्रू है, हमने ये सपोज करना है कि कोई फंक्शन है जो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है हमारा अकॉर्डिंग टू रीमान मैपिंग थ्योरम, तो हमें शो करना है कि ये जो एग्जिस्टेंस है फंक्शंस की, ये क्या है, यूनिक है। तो यूनिकनेस शो करने के लिए एज यूजुअल जो हम करते हैं कि 2 फंक्शंस लेंगे F1 एंड F2, जो रीमान मैपिंग के कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट दोनों को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हम उनको क्या दिखा देंगे कि वो डिफरेंट नहीं बल्कि क्या है, इक्वल है। तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है रीमान मैपिंग थ्योरम का, वो है यूनिकनेस पार्ट, कि ऐसा फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। हम सपोज करेंगे लेट G1 एंड G2 बी द 2 फंक्शन विच मैप D ऑन टू यूनिट डिस्क। ये सिंबल मैं लूँगी यूनिट डिस्क के लिए। In the prescribed manner, that is, it satisfy the consequence and result of the Riemann mapping theorem, these 2 functions. Now let's define h of z, which is equal to g2 of g1 inverse. अब हमें क्या पता है कि मान लीजिए ये था आपका, मान लीजिए ये डोमेन है आपकी, मान लीजिए डोमेन है आपकी D, और यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन है G1, एक फंक्शन है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, डोमेन को यूनिट डिस्क में मैप कर रहा है, और क्या है, एनालिटिक यूनिवैलेंट है, और 2 कंडीशन पॉइंट पे भी सेटिस्फाई करेगा कि G1 Z नोट 0 एंड G1 डैश एट Z नोट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बिकॉज हमने क्या लिया, G1 अकॉर्डिंग टू रीमान मैपिंग थ्योरम ली है। ठीक है, तो ये जो भी हाइपोथेसिस है थ्योरम के, जो भी रिजल्ट है उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा G1 एंड G2। तो G1 जो हमारा मैप है वो कहाँ से कहाँ है, यूनिट डिस्क के Z नोट, और G1 Z नोट वो क्या है हमारा 0। ठीक है, अब जो G1 इनवर्स मैप है, G1 इनवर्स वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, यूनिट डिस्क से D पे, और D से यूनिट डिस्क पे हमारे पास क्या फंक्शन डिफाइन है, एक G2 फंक्शन भी डिफाइन है। तो हम क्या मैप बना सकते हैं, कंपोजिशन मैप बना सकते हैं G2 ऑफ G1 इनवर्स, जो आपकी कहाँ से कहाँ तक मैप कर होगी, यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क पे। अब जो बात आई हमारे पास क्या है, G1 और G2 हमने 2 फंक्शन लिए थे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि वाई G1 इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्टेंस करने के लिए कंडीशन तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना G1। तो G1 हमारा क्या गिवन है, G1 हमारा यूनिवैलेंट तो हमें गिवन है, G1 आपका एनालिटिक है, यूनिवैलेंट है, ये हमें गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि G1 है ना जो, वो डोमेन D को किस पे मैप करेगा, वो यूनिट डिस्क पे। सो जो हमारा कोडोमेन फंक्शन है
इमेज जो डोमेन की आ रही है वो हमारा कंप्लीट को डोमेन आ गया। तो इससे क्या इम्प्लाई हो जाता है कि G1 क्या है आपका, G1 इज ऑन टू। तो G1 एंड G2 क्या हुए, 1 1 एंड ऑन टू। सो यहाँ से हमें गारंटी मिल गई कि G1 इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि G1 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट्स वाई वी आर टेकिंग इनवर्स हेयर because G inverse exists. So we define Hz such that Hz is equal to G2 of G1 inverse. Now we have to show two things. First is H0 is equal to 0 and second is H dash at 0 is strictly greater than 0. So first के लिए हम क्या करेंगे, H0 is equal to G2 of G1 इनवर्स 0, G2 ऑफ G1 इनवर्स 0। अब ये जो फंक्शन था G1 वो था हमारा डोमेन से डिस्क पे डिफाइन था, और जो G1 है वो जेड नोट को किस पे मैप कर रहा है, 0 पे। तो G1 इनवर्स 0 को किस पे मैप कर देगा, जेड नोट पे। तो G1 इनवर्स की जो इमेज आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, जेड नोट। अब G2 फंक्शन है अकॉर्डिंग टू रिमान मैपिंग थ्योरम, और रिमान मैपिंग थ्योरम बोलती है कि G2 अगर ऐसा फंक्शन है जो कौन सी, जो रिमान मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो G2 जेड नोट पे क्या वैल्यू देगा आपको, 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, H0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करके सेकंड हमें दिखाना है कि H डैश एट 0 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब जो Hz है हमारे पास वो है G2 ऑफ G1 इनवर्स। सो चेन रूल से हम क्या निकाल लेंगे, H डैश जेड, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, G2 डैश ऑफ G1 इनवर्स जेड इंटू G1 इनवर्स जेड का डेरिवेटिव। सो यहाँ से क्या हो गया, G2 डैश G1 इनवर्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, H डैश 0 की। तो ये क्या हो गया हमारे पास, G2 G इनवर्स 0 इंटू G इनवर्स 0 का डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा G2 डैश G1 इनवर्स क्या हमारे पास, जेड नोट, और ये है G1 इनवर्स 0 का डेरिवेटिव। अब G1 इनवर्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/G1। तो G1 इनवर्स 0 को किस पे मैप करेगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1/G1 जेड नोट की। तो इसको मैं लिख दूंगी G2 डैश जेड नोट 1/G1 एट जेड नोट डेरिवेटिव। सो ये क्या हुआ हमारे पास, G2 डैश जेड नोट डिवाइडेड बाय G1 डैश जेड नोट। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम में अगर G1 G2 आपके रिमान मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग फंक्शन है, तो इनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, वो क्या होगी आपकी, मॉडुलस लेना हमें, तो वो क्या होगी आपकी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और G2 डैश एट जेड नोट वो भी क्या होगी आपकी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये क्वांटिटी मेरी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये भी। तो कंप्लीट जो H डैश 0 है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। नाउ वी आर डन विद, वी हैव ए फंक्शन Hz defined as like this, G2 of G1 inverse, right, and it has two condition as well, H0 is equal to 0 and H dash 0 modulus value is greater than 0। अब हमारे पास क्या था कि जो G2 और G1 है वो क्या थे, एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट। अब कोई फंक्शन G1 है, एनालिटिक यूनिवैलेंट है, G इनवर्स भी, G1 इनवर्स भी आपका एनालिटिक यूनिवैलेंट होगा, एंड द कंपोजिशन ऑफ दीज टू इज आल्सो एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट। तो Hz हमारे पास क्या हो गया, Hz हो गया हमारे पास एनालिटिक यूनिवैलेंट फंक्शन विच मैप यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क एंड H0 इज इक्वल टू 0 एंड H डैश 0 ग्रेटर देन 0। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है हमारे पास, Hz की। अब हमारे पास एक लेम्मा होता है, लेम्मा की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सपोज Fz इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट, जो कि हमारा Hz है एनालिटिक और यूनिवैलेंट इन यूनिट डिस्क एंड मैप डिस्क ऑन टू डिस्क इट सेल्फ। मतलब जो Fz एनालिटिक यूनिवैलेंट है और यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे ही मैप कर रहा है विद द टू कंडीशन F0 इज इक्वल टू 0 एंड F डैश 0
मॉडुलस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देन एफ जेड इज नथिंग बट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास एच जेड क्या है, सभी कंडीशंस जो हैं लेम्मा की क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो एच जेड है वो क्या है, दिस सिंप्लाइज बाय लेम्मा वी हैव एच जेड इज आइडेंटिटी फंक्शन। According to lemma, we can say this hz is identity function. This implies hz is equal to z for all z belongs to the domain D. This implies g2 of g inverse z is equal to z. This implies g1 z is equal to g2 z. And two functions are equal if they agree on the whole domain. This implies g1 is equal to g2. So ये था हमारा यूनिकनेस पार्ट। यूनिकनेस पार्ट के लिए जैसे हम एज यूजल जैसे हम किसी भी थ्योरम के लिए प्रूव करते हैं कि कोई भी फंक्शन मान के चलेंगे हम g1 एंड g2, और उनको अगर ये रीमान मैपिंग की थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमने ये दिखा दिया कि ये क्या है, डिफरेंट नहीं बट क्या है, इक्वल है। तो ये था यूनिकनेस पार्ट। सेकंड इसका प्रूफ थोड़ा सा टेक्निकल प्रूफ है, वो मैं आप शाम तक हो सकता मैं एक सेकंड पार्ट रीमान मैपिंग थ्योरम का फिर एक सेकंड वीडियो अपलोड करूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो हमें डिस्कस करना ही है ये।